से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 16 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने 15 एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही क्राउन प्रिंस धीरे धीरे उठता है, वैसे ही दादी ऑफिस में यह सब देखकर बेहोश हो जाती है। सभी उन्हें संभालने लगते हैं। तब उधर हॉस्पिटल में ताइमो तेयोंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक्चुअली ये क्राउन प्रिंस होता है। वो बहुत डर जाता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है यहाँ कैसे। तभी क्राउन प्रिंस को रियलाइज होता है कि उसने अभी तक कपल रिंग पहनी हुई है, उसे निकालना ही भूल गया है। फिर वो जल्दी से अपना हाथ कंबल के अंदर रख लेता है। ताइमो घबरा कर पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद है। क्राउन प्रिंस कहता है मेरा सिर दर्द हो रहा है। ताइमो कहता है ओके, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से तीनों बॉयज जल्दी से रियल तेयोंग को एम्बुलेंस में डालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी ताइमो बाहर आता है हॉस्पिटल से। वह पूरा शॉक होता है। दूसरी तरफ पारखा पूरी रात क्राउन प्रिंस का वेट करती है उसी जगह। क्राउन प्रिंस वहाँ पर नहीं आता। फिर पारखा बहुत उदास हो जाती है। वह उदास हालत में घर आने लगती है। तभी उसे इनविजिबल होने वाली बात याद आती है और वो घबरा जाती है और कहती है कहीं ये सच तो नहीं। फिर पारखा जल्दी से अपने घर जाती है। वह घर के हर रूम में चेक करती है, क्राउन प्रिंस को बहुत बुलाती है पर उसे घर में कहीं भी क्राउन प्रिंस नहीं मिलता। फिर वह चारों बॉयज को ढूंढती है, उन्हें भी बहुत बुलाती है पर वो भी नहीं मिलते। जब पारखा को कोई नहीं मिलता, वह दुखी होकर रोने लगती है सब और कहती है सभी लोग कहाँ चले गए, क्या वो सच में यहाँ से दूर चले गए हैं। फिर पारखा बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में ताइसू और चारों बॉयज को दिखाया जाता है। ताइसू कहता है क्राउन प्रिंस से तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा घर जाओगे और ये तीनों लड़के मेरे घर में छुप कर रहेंगे। जब तक काम नहीं हो जाता तुम किसी से बात मत करना। आगे ताइसू कहता है अगर तुमने एक भी गलती की सब खत्म हो जाएगा। फिर चारों बॉयज कहते हैं डोंट वरी सर, हम अच्छे से काम करेंगे। ताइसू कहता है अच्छे से बिहेव करो, मोर प्रैक्टिस, तुम्हें तेयोंग की तरह बोलना है। फिर क्राउन प्रिंस कुछ वर्ड बोलता है। ताइसू कहता है मोर प्रैक्टिस। ताइसू क्राउन प्रिंस को रियल तेयोंग के ग्लासेस देता है और कहता है गुड लक फॉर मिशन। ताइसू तीनों बॉयज को कहता है तुम तीनों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फिर यंगसोल पारखा का नाम लेता है। तभी ताइसू कहता है अभी उसके बारे में मत सोचो। नेक्स्ट सीन में ताइसू एंड क्राउन प्रिंस कार में होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस पूछता है कि रियल तेयोंग कहाँ है, मैं घर जाने से पहले उसे मिलना चाहता हूँ। सीन में दोनों उसी जगह पे होते हैं। तभी ताइसू कहता है जाओ अंदर। फिर क्राउन प्रिंस अंदर जाता है। वह तेयोंग को देखता है। क्राउन प्रिंस मन में ही कहता है अगर तुम मेरा पुनर्जन्म हो और तुमने ही मुझे इस दुनिया में बुलाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का मैं बदला लूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हारी हर चीज का मैं ख्याल रखूंगा। फिर वह ग्लासेस को लगाता है और बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ताइसू और क्राउन प्रिंस आते हैं। ताइसू कहता है अब तुम्हारा क्या प्लान है, हमें ताइमू को किसी तरह कंपनी से बाहर करना होगा। क्राउन प्रिंस कहता है उससे पहले मुझे ताइमू का भरोसा हासिल करना होगा। नेक्स्ट सीन में ताइमू ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस तेयोंग बनकर आता है। ताइमू उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पास आता है और कहता है चलो कॉफी पीते हैं। जो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कॉफी पीते हैं। तभी ताइमू कहता है क्या सोचा है तुमने, तुम कंपनी कब से ज्वाइन करोगे। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम हो तो सब संभालने के लिए। फिर वह स्माइल करता है। फिर ताइमू पूछता है कि तुम्हें 2 साल पहले का कुछ याद है तो बताओ। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। ताइमू कहता है कहाँ तक याद है, कुछ तो याद होगा। फिर ताइमू अमेरिका का टॉपिक उठाता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मुझे अमेरिका के बारे में कुछ भी याद नहीं हो। फिर ताइमू बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में ताइसू एंड पारखा को दिखाते हैं। पारखा कहती है पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, काफी दिन हो गए घर वापस नहीं आए हैं, सभी के फोन भी ऑफ है। तभी ताइसू कहता है ये चारों बस उसी दिन से लापता है जब से रियल तेयोंग वापस आया है। तभी पारखा कहती है क्या सच में रियल तेयोंग वापस आ गया। ताइसू कहता है हाँ, ये एक लंबी कहानी है। रियल तेयोंग के आने के बाद मानो चारों बस एक पल में गायब हो गए। हैरानी की बात है ताइसू जानबूझकर पारखा को कुछ नहीं बताता। यह सब सुन के पारखा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। सीन में पारखा ऑफिस के लॉबी में आती है। तभी ताइमू उसके पास से जाता है। वह पीछे मुड़ता है। तभी क्राउन प्रिंस कॉफी लेकर आता है। पारखा की नजर क्राउन प्रिंस पे जाती है। वह उसे देखती ही रह जाती है। क्राउन प्रिंस पारखा को इग्नोर करके ताइमू के पास चला जाता है। पारखा यह देखकर शॉक हो जाती है, वह इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस भाग के पारखा को देखने जाता है। पारखा वहाँ से बाहर जा रही होती है। क्राउन प्रिंस पारखा को बाहर जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू अपने ऑफिस में आता है। तभी उसे एक फैक्स पेपर मिलता है जिसमें मर्डर एंड लायर लिखा होता है। यह पढ़ के वो घबरा जाता है। तभी उसे नकली तेयोंग मींस क्राउन प्रिंस की याद आती है। फिर तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है। वह जल्दी से उस पेपर को छिपा लेता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या हुआ ताइमू, पर वो कुछ भी नहीं बताता। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि ठीक है मैं बुक स्टोर जा रहा हूँ बुक्स पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस अपने घर जाता है। वह रूम पे जाकर रियल तेयोंग के फोन को निकालता है और उसमें से पिक्चर को देखता है। वह फिर जब नीचे आता है तभी वहाँ पर ताइमू आ जाता है। यार ये पारखा का घर है या किसी और का, कोई भी मुंह उठा के चला आता है। क्राउन प्रिंस ताइमू को देखकर छिप जाता है। फिर ताइमू अंदर चला जाता है घर के। तभी क्राउन प्रिंस मौका देखकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी पारखा आ रही होती है। वह क्राउन प्रिंस को नहीं देख पाती। घर में आती है
तभी वहाँ ताइमू घर की तलाशी लेता है, वो घर का सारा सामान बिखेर देता है। तभी पारखा ताइमू को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताइमू कहता है मुझे उन चारों लड़कों का पता दे दो। पारखा कहती है मुझे नहीं पता उनके बारे में। ताइमू कहता है वो कहीं छिपकर मुझे धमकियों पे धमकियां दे जा रहे हैं। पारखा कहती है मुझे नहीं पता और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। फिर ताइमू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस तीनों बॉयज के पास आता है। तीनों बॉयज कहते हैं आपको किसी ने देखा तो नहीं आते हुए। तभी क्राउन प्रिंस कहता है नहीं। तभी क्राउन प्रिंस रियल तेयोंग का फोन देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना। मैम्बो पूछता है क्या उसे पेपर मिल गया। एक्चुअली ये पेपर मैम्बो ने भेजा होता है। तभी डोरबेल बजती है। यंगसुल कहता आ गया वो। सभी डर जाते हैं। मैम्बो डोर के पास जाता है। वो एक्चुअली पिज्जा डिलीवरी वाला होता है। फिर वो पिज्जा डिलीवरी लेते हैं। सभी पिज्जा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी क्राउन प्रिंस के सामने पिज्जा खाने लगते हैं और क्राउन प्रिंस को खाने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में सभी अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं। ये चारों तरह तरह के कपड़े ट्राई करते हैं। चारों बॉयज कपड़े में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर वो अपने लिए शूज खरीदते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट सीन में चमकीली एंड चेयरमैन जंग को दिखाते हैं। फिर चमकीली चेयरमैन जंग से माफी मांगती है और कहती है ये सब मैंने ताइमू के कहने पे किया था। फिर वो रिंग भी वापस कर देती है। तभी चेयरमैन जंग कहती है तुम सच बताना, क्या तुम पार्क एंजो को जानती हो कि वो कहाँ है। चमकीली कहती है नो मैम मुझे नहीं पता। चेयरमैन कहती है क्या तुम सच में नहीं जानती। चमकीली कहती है यस मैडम। नेक्स्ट सीन में पारखा ऑफिस आती है। पारखा ऑफिस में क्राउन प्रिंस को ढूंढती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है। वो छिप जाती है। तभी क्राउन प्रिंस लिफ्ट की तरफ जाता है। जब वो रुमाल निकालता है तभी उसके पॉकेट से रिंग निकलकर गिर जाती है। वो रिंग सीधे पारखा के पास आ जाती है। जब पारखा उस रिंग को देखती है तभी उसे याद आती है कि ये रिंग तो क्राउन प्रिंस की है, मतलब यही क्राउन प्रिंस है रियल। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गुस्से में कहती है अब तो तुम गए काम से। सीन में क्राउन प्रिंस जा रहा होता है तभी पारखा उसे अपनी तरफ खींच लेती है। क्राउन प्रिंस पारखा को देखकर सीधे जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पारखा कहती है मुझे लगा तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। पारखा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस उसे सब कुछ बता देता है अब तक जो कुछ भी हुआ। पारखा क्राउन प्रिंस को सपोर्ट करती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है थैंक यू मुझे भरोसा करने के लिए। फिर पारखा जाने लगती है। तभी जाने से पहले उसे रिंग देती है और गुस्से में कहती है अगर इस रिंग को कुछ हुआ तो मैं जान से मार दूंगी। फिर क्राउन प्रिंस उस रिंग को ले लेता है। पारखा स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस ताइमू के ऑफिस आता है। वो तलाशी लेता है। तभी उसे ताइमू के डेस्क पे पारखा की फैमिली पिक्चर मिलती है। तभी वहाँ पर ताइमू आ जाता है। वो पिक्चर में मॉम की फेस को नहीं देख पाता। ताइमू कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है मैं यहाँ काम से आया था। तभी वहाँ पर कुरियर वाला आता है। वो कुरियर देकर चला जाता है। फिर ताइमू उस कुरियर को ओपन करता है जिसमें ताइमू एंड तेयोंग की एक साथ अमेरिका वाली पिक्चर होती है। वो देखकर डर जाता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या हुआ। तभी ताइमू उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे बहाने से लंच करने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है आज तो हमें घर में लंच करना है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों घर जाते हैं। दादी उनका वेलकम करती है घर में। दादी बहुत ज्यादा खुश होती है अपने तेयोंग को देखकर। तभी चाची वहाँ सेम डिलीवरी पैकेज लेकर आती है और कहती है डिलीवरी वाला ये पैकेज दे गया है। तभी ताइमू उस पैकेज को लेने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं ओपन करूंगा। चाची कहती है मैं ओपन करूंगी। दोनों बहस होने लगती है। तभी चाची उस बॉक्स को ओपन करती है जिसमें क्यूट डॉग की पिक्चर होती है। दादी पूछती है किसने भेजा है। क्राउन प्रिंस कहता है पता नहीं, छोड़ो इसे, हम लोग लंच करते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमू कार में होता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल को पिक करता है। कॉल में दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस होता है और कहता है हेलो ये मैं हूँ, डिलीवरी मिली कि नहीं। ताइमू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिलीवरी भेजने की, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। फिर वो कॉल कट कर। ताइमू बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाता रहता है। नेक्स्ट सीन में वो ताइमू पारखा के घर जाता है और वहाँ जाकर चिल्लाने लगता है और कहता है बाहर निकलो फ्रॉड। पारखा आती है और उसे रोकती है। ताइमू कहता है कहाँ है वो फ्रॉड। पारखा कहती है वो यहाँ पर नहीं है। फिर ताइमू गुस्से में उसके घर के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर चिल्लाने लगता है कहाँ हो तुम, बाहर निकलो मैं तुम्हें देख लूंगा। पारखा कहती है वो यहाँ पर नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। ये ताइमू बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो पारखा की सारी चीजें जो भी आसपास की चीजें ताइमू ने तोड़ने लगता है। ये सब सामने क्राउन प्रिंस खड़ा होकर देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाने वाला होता है पर ताइसू की बात याद करके वो रुक जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। पारखा अपने घर की हालत देखकर टूट जाती है। तभी उसे मैसेज आता है क्राउन प्रिंस का। नेक्स्ट सीन में पारखा क्राउन प्रिंस से मिलने जाती है। ताइमू उसका पीछा करता है। फिर पारखा स्टेशन जाती है। ताइमू उसके पीछे जाता है। फिर तभी वहाँ पर मेट्रो आ जाती है। फिर पारखा मेट्रो में चढ़ जाती है। ताइमू भी चढ़ जाता है। जब मेट्रो चलने वाली होती है तभी पारखा उतर जाती है। ताइमू अंदर ही रह जाता है। मेट्रो भी चल देती है। फिर पारखा ताइमू को बेवकूफ बना देती है। मेट्रो की दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में पारखा एंड क्राउन प्रिंस बैठे होते हैं। क्राउन प्रिंस पारखा को बता देता है कि उसकी पहली सालगिरह वाली फोटो मैंने ताइमू के पास देखी है। पारखा शॉक हो जाती है। पारखा कहती है क्या तुमने मॉम का फेस देखा उस फोटो में। क्राउन प्रिंस कहता है नहीं, क्योंकि उसी वक्त ताइमू आ गया था।
क्राउन प्रिंस पारखा को कहता है कि बी केयरफुल, क्योंकि ताइमू अब तुम्हारा पीछा करेगा, उससे सावधान रहना। पारखा कहती है डोंट वरी, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। नेक्स्ट सीन में पारखा एंड चमकीली की मॉम को दिखाते हैं। मॉम कहती है क्या सच में तुम्हारी पहली सालगिरह की फोटो किसी और के पास भी है? तभी मॉम कहती है क्या सच में तुम अपनी रियल मॉम को ढूंढ रही हो? पारखा कहती है कि अभी मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, पर जल्दी पता कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में पारखा ताइमू से मिलने जाती है और पूछती है यही सेम फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई थी, तुम्हें कैसे मिली? ताइमू साफ इनकार कर देता है कि ये पिक्चर मेरे पास नहीं है। फिर पारखा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चमकीली मॉम के साथ डिनर करती है। मॉम उसे बता देती है कि पारखा अपनी मॉम को ढूंढ रही है। आई विश वो जल्दी ही मिल जाए। यह सुन के चमकीली शौक हो जाती है। वह उसी वक्त खाना छोड़कर बाहर चली जाती है। मॉम हैरान होती है और कहती है ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। नेक्स्ट सीन में ताइमू और चमकीली को एक साथ दिखाते हैं। ताइमू पारखा की फैमिली पिक्चर को जला देता है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जंग एंड पारखा को दिखाते हैं। पारखा कहती है मैं अपनी बर्थ मॉम को ढूंढ रही हूँ। चेयरमैन जंग कहती है आई विश वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। पारखा कहती है मैं यहाँ पर अपने डैड को कोरिया में ढूंढने आई थी, पर डैड की डेथ हो गई। चेयरमैन जंग ये सुन के सैड हो जाती है। तभी चेयरमैन जंग कहती है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। तभी पारखा कहती है मुझे नहीं पता कि मेरी बर्थ मॉम कैसी है, पर मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगी। तभी चेयरमैन जंग कहती है मैं दुआ करती हूँ हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस ताइमू के डेस्क पे जाता है और वही पिक्चर को ढूंढता है, पर वो पिक्चर वहाँ पर नहीं मिलती। वह शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली की मॉम एंड चेयरमैन जंग को दिखाते हैं। चेयरमैन कहती है सिस्टर मैं अपने साथ चमकीली को हांगकांग ले जाना चाहती हूँ। मॉम शॉक हो जाती है। चेयरमैन कहती है हाँ मैंने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारी बेटी रहेगी, बट आई एम सॉरी, मैं चमकीली से अब तक झूठ बोल रही थी, पर वो मेरी दूसरी बेटी है। यार ये राइटर ने पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी। चमकीली किसकी बेटी है इस पर भी मिस्ट्री। मॉम इमोशनल हो जाती हैं। एक्चुअली चमकीली चेयरमैन जंग की दूसरी बेटी है और पारखा उनकी पहली बेटी है। इसकी पूरी डिटेल मैं 17 एपिसोड में दूंगी। चेयरमैन कहती है मैं यहाँ तुमसे परमिशन लेने आई हूँ। मॉम कहती आई नो वो तुम्हारी बेटी है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो, यही उसके लिए अच्छा है। क्या तुमने ये बात चमकीली को बता दी है? चेयरमैन कहती है अभी मैंने उसे नहीं बताया है, पर जल्दी उसे बता दूंगी। वेल गाइस आज के लिए इतना काफी है। मैं 17 एपिसोड और 16 एपिसोड का लास्ट पार्ट एक साथ लेकर आऊंगी, थोड़ा सा वेट करना। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक कमेंट में जरूर बताना, और थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू सारंग्यो।